भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारिका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगर पालिका है। गोमती नदी और अरब सागर के किनारे द्वारका ओखामंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। ये हिंदुओं के चार धाम में से एक है और सप्तपुरी ये सबसे पवित्र प्राचीन नगर में से भी एक है। ये श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारिका का स्थल है और गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी माना जाता है। द्वारका एक अति महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं के साथ सर्वाधिक पवित्र तीर्थों में से एक तथा चार धामों में से एक है। ये 7 पुरियों में एक पुरी है। जिले का नाम द्वारिकापुरी से रखा गया है, जिसकी रचना 2013 में की गई थी। यह नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे में बसी है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। यह श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। धुनिक द्वारिका एक शहर है। कस्बे के एक हिस्से के चारों ओर 4 दीवारी खींची है। इसके भीतर ही सारे बड़े बड़े मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। श्री कृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए, पर राज उन्होंने द्वारका में किया और यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली। पांडवों को सहारा दिया, धर्म की जीत कराई और शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को भी यहीं से मिटाया। द्वारका उस जमाने में राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामले में भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेते थे। इस जगह का धार्मिक महत्व है ही दोस्तों, लेकिन रहस्य भी कम नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई ये नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। मंदिर की स्थापना का श्रेय गुरु वल्लभाचार्य को जाता है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में अन्य लोग हनुमान, विष्णु, शिव, लक्ष्मी नारायण, जामवंती देवी और अन्य लोगों को याद करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत से निकटतम तीर्थ स्थल देखने को मिलेंगे। यहाँ बहुत से मंदिर हैं द्वारिका में और इसमें एक सबसे पहला है गोमती द्वारिका। तो गोमती द्वारिका द्वारिका के दक्षिण में एक लंबा तालाब है। इसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पर ही द्वारिका को गोमती द्वारका कहते हैं। इसके बाद आता है निष्पाप कुंड। इस गोमती तालाब के ऊपर 9 घाट हैं। इनमें सरकारी घाट के पास एक कुंड है दोस्तों, जिसका नाम निष्पाप कुंड है। इसमें गोमती का पानी भरा रहता है। नीचे उतरने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी हैं। यात्री सबसे पहले इसी निष्पाप कुंड में स्नान करके अपने को शुद्ध करते हैं। बहुत से लोग यहाँ अपने पुरखों के नाम पर पिंडदान भी करते हैं। फिर आता है रणछोड़ जी का मंदिर। गोमती के दक्षिण में 5 कुएं हैं। निष्पाप कुंड से नहाने के बाद यात्री इन 5 कुंडों के पानी से कुल्ले करते हैं, रणछोड़ जी के मंदिर की ओर जाते हैं। रास्ते में कितने ही छोटे मंदिर पड़ते हैं। श्री कृष्ण जी, गोमती माता और महालक्ष्मी के मंदिर। रणछोड़ जी का मंदिर द्वारका का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण को उधर रणछोड़ जी कहते हैं। जो ये मंदिर है रणछोड़ जी, इस मंदिर को रणछोड़ जी क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको बताती हूँ कि रणछोड़ जी का मंदिर द्वारका का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर मंदिर कहा जाता है। रण का मैदान छोड़ने के कारण ये भगवान कृष्ण को रणछोड़ जी यहाँ पे कहते हैं। इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद ही कृष्ण जी की 4 फुट ऊंची भव्य मंदिर की मूर्ति है, जो चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। ये मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है, जिसमें हीरे मोती से भगवान की आंखें बनी हैं और पूरा इनका श्रृंगार किया गया। मूर्ति ने सोने की 11 मालाएं गले में पहनी हुई हैं और भगवान को कीमती वस्त्र बनाए गए। इनके 4 हाथ में, जिसमें से एक में शंख, दूसरे में सुदर्शन चक्र,
तीसरे में गदा और चौथे में कमल का फूल शोभायमान है। मूर्ति में रणछोड़ जी के सिर पर सोने का मुकुट सजा है। मंदिर में आने वाले भगवान की परिक्रमा करते हुए और उन पर फूल और तुलसी दल अर्पित करते हैं। मंदिर की चौखटों पर चांदी के पत्थर मढ़े हुए हैं और छत से कीमती झान फानुस लटक रहे। एक तरफ मंदिर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। 7 मंजिला ये मंदिर की पहली मंजिल पर अम्बा देवी की मूर्ति आपको दिखाई देगी। कुल मिलाकर यह मंदिर 140 फीट ऊंचा है। मंदिर के ऊपर का ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो कहा जाता है कि कृष्ण तब तक रहेंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। ध्वजा को दिन में 5 बार बदल दिया जाता है, लेकिन प्रतीक समान रहता है। मंदिर में 75 स्तंभों पर निर्मित 5 मंजिला संरचना है। मंदिर की शिखर 78.3 मीटर ऊंचा है। इसका निर्माण चूना पत्थर से हुआ है, जो अभी भी प्राचीन स्थिति में है। मंदिर में क्षेत्र पर शासन करने वाले राजवंशों के उत्तराधिकारियों द्वारा की गई जटिल मूर्ति कला का विस्तार दिखाया गया है। इन कार्यों से संरचना का अधिक विस्तार नहीं हुआ। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार के नाम से जाना जाता है। यह प्रवेश द्वार एक को मुख्य बाजार में ले जाता है। दक्षिण प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। इस द्वार के बाहर 56 सीढ़ियां हैं जो गोमती नदी की ओर जाती हैं। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार या गोकुल अष्टमी आदि यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं। बेट द्वारिका, जिसे शंखोधर भी कहा जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो जगह है वो अपने शासन के वर्षों के दौरान भगवान कृष्ण का निवास स्थान था। इसका नाम बेट शब्द से लिया गया है, जिसका अनुवाद उपहार से होता है और माना जाता है कि श्री कृष्ण ने इसे प्राप्त किया था उनका मित्र सुदामा से। प्राचीन महाकाव्य महाभारत में बेट द्वारिका को अंतद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी यात्रा करने के लिए यादव वंश के लोगों की जरूरत थी। हड़प्पा सभ्यता का युग और मौर्य शासन का युग और बाद में ये वर्षों में ये क्षेत्र बड़ौदा राज्य के गायकवाड़ वंश के प्रशासन के अधीन था। 1857 के विद्रोह के दौरान बक्सर ने इस क्षेत्र पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन 2 साल में हार इसको माननी पड़ी और इस क्षेत्र को गायकवाड़ को वापस करना पड़ा। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय जो है नवंबर से फरवरी के बीच में है और जन्माष्टमी के दौरान जो बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर ये त्योहार मनाया जाता है। शाम को यहाँ पे बचना चाहिए क्योंकि नाव कनेक्टिविटी छुटपुट और विलंबित हो सकती हैं। ओखा से बेट द्वारका हर जोड़ को जोड़ने वाले समुद्री पुल की नींव 2017 में रखी जा चुकी है। नागेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर होता है। ये विष आदि से बचाव का सांकेतिक भी है। रुद्र संहिता में भगवान को दारुका वने नागेश कहा गया है। भगवान शिव का ये प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। ऐसा कहा जाता है जो श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य मन की कथा सुनेगा वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। रुक्मिणी देवी मंदिर एक समृद्ध नक्काशीदार मंदिर है जो बाहर की तरफ देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया गया है और गर्भगृह में रुक्मिणी की मुख्य छवि है। नक्काशीदार नरधार मानव आकृतियाँ और नक्काशीदार गजतार मतलब हाथी टावर के आधार पर पैनलों में चित्रित किए गए हैं। मंदिर की वर्तमान संरचना 19वीं शताब्दी की मानी जाती है। मंदिर अपने जलदान प्रथा के लिए भी जाना जाता है, जहां भक्तों को मंदिर में जल देना या दान करने के लिए कहा जाता है।
मंदिर के गर्भगृह में देवी रुक्मिणी की एक सुंदर संगमरमर की मूर्ति है, जिनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। रुक्मिणी देवी मंदिर गुजरात, द्वारिका, भारत से 2 किलोमीटर मतलब एक 1.2 मील दूर द्वारका में एक मंदिर है। ये देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रानी, प्रिय पत्नी और द्वापर युग में देवी लक्ष्मी के अवतार को समर्पित है। मंदिर को 2500 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन अपने वर्तमान स्वरूप में ये 12वीं शताब्दी का माना जाता है। द्वारकेश्वरी रुक्मिणी महारानी के दर्शन करने के बाद ही द्वारिका की यात्रा पूरी होती है। रुक्मिणी और उनके पति कृष्ण के लिए एक दूसरे से दूर अलग अलग निवास मंदिरों का सही ठहराने के लिए एक किंवदंती सुनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा, जो अपने छोटे स्वभाव और श्राप देने के लिए प्रसिद्ध थे, के अनुरोध पर कृष्ण और रुक्मिणी ने ऋषि दुर्वासा को रात के खाने के लिए उनके घर ले जाने के लिए एक रथ खींचा। रास्ते में जब रुक्मिणी ने अपने प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा तो कृष्ण ने पीने के लिए अपने पैर के अंगूठे से जमीन को सहलाकर गंगाजल खींच लिया। रुक्मिणी ने गंगाजल से अपनी प्यास बुझाई, लेकिन दुर्वासा ने अपमानित महसूस किया क्योंकि रुक्मिणी ने उन्हें पहले पीने के लिए पानी नहीं दिया। इसलिए उसने उन्हें श्राप दिया कि वो अपने पति से अलग रहेंगी। इसलिए रुक्मिणी देवी का मंदिर द्वारका मंदिर से दूर बनाया गया है। द्वारका में इस स्थान पर एक छोटा सा तालाब है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण यहाँ गोपियों के साथ रासलीला खेलते थे। द्वारका शहर से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस तालाब के किनारे की रेत अत्यंत नरम है और पीले रंग की है, जिसे गोपी चंदन कहा जाता है, जिसका उपयोग भक्त तिलक लगाने के लिए करते हैं। कहानी का संबंध अर्जुन से है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के बाद अर्जुन ने खुद को दुनिया के सबसे अच्छा योद्धा माना। उसे उसका स्थान दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने उसे अपनी रानियों को बेट द्वारिका तक ले जाने के लिए कहा। रास्ते में इसी तालाब के पास अर्जुन पर काबा समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया और अर्जुन हार गया। इससे रानियां सदमे में आ गई और इसी तालाब में उनकी मौत हो गई। इसलिए इसे गोपी तालाब कहा जाता है। गोपी तालाब एक छोटा सा तालाब और पीले रेत के चंदन को गोपी चंदन के नाम से जाना जाता है। भक्त गोपी चंदन को चर्म रोगों के लिए अति उत्तम मानते हुए ग्रहण करते हैं। वैष्णव परंपरा के अनुसार गोपी चंदन या द्वारिका या वृंदावन की पवित्र मिट्टी भगवान विष्णु को मंत्र पढ़ते हुए शरीर पर 12 स्थानों में लगाई जाती है। ये एक प्रक्रिया किसी के शरीर को शुद्ध करती है। इसे भगवान के मंदिर के रूप में निमित्त करती है। शुद्धि के लिए तिलक पहनने वाले को भूत प्रेत प्रभाव, बुरे सपने, दुर्घटना और कई अन्य चीज़ों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। यह किसी के मन को शांत रखता है और भगवान श्री कृष्ण को लगातार याद करने की अनुमति देता है। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन की पवित्र धूल श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों के चरण कमलों को स्पर्श करती है और स्वयं श्री कृष्ण द्वारा भी पूजनीय है। गर्ग साहित्य की निम्नलिखित कहानी गोपी चंदन के रूप में जानी जाने वाली पवित्र मिट्टी की अद्भुत महिमा का वर्णन करती है। केवल गोपी भूमि के बारे में सुनकर, जिसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि गोपियां वहां निवास करती थीं, व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। गोपी भूमि में गोपी चंदन गोपियों के सौंदर्य प्रसाधनों से प्रकट हुई थी कि जब दोस्तों गोपियां जब अर्जुन को बंदी बना लिया था उस भील प्रजाति ने, तो गोपियों ने ये गोपी तालाब था उसमें अपने को आत्मस्वाह कर दिया था और वो उसमें डूब गई थी। तो उनके शरीर से, वो कहा जाता है कि वो इतनी सुंदर थी कि उनके शरीर में इतनी ज़्यादा दिव्य शक्तियाँ थी, इतनी अच्छी पवित्र खुशबू आती थी कि उससे ही वो उनके शरीर से चंदन बन गया था वो, और वो ही गोपी चंदन के नाम से जाना था। गोपी भूमि में गोपी चंदन गोपियों के सौंदर्य प्रसादों से प्रकट हुई थी। जो व्यक्ति अपने अंगों पर गोपी चंदन का तिलक लगाता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन गोपी चंदन का तिलक लगाता है उसे सभी पवित्र नदियों में प्रतिदिन स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वह सभी पवित्र स्थानों पर दान देने और व्रत करने का फल प्राप्त करता है। वह जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई शक नहीं है। चित्रकूट की धूल गंगा की मिट्टी से दुगनी पवित्र है। इससे 10 गुना अधिक पवित्र पंचवटी तीर्थ की धूल है। 100 गुना अधिक पवित्र गोपी चंदन की धूल है। इसे मान लीजिए कि गोपी चंदन वृंदावन की धूल के बराबर है। पूर्व में भले ही उसने सैकड़ों पाप किए हों,
यदि कोई व्यक्ति गोपी चंदन तिलक लगाता है तो यमराज उसे दूर नहीं कर सकते। फिर यमराज के दूत उसे कैसे छू सकते हैं? एक पापी जो प्रतिदिन गोपी चंदन तिलक लगाता है वो भगवान कृष्ण के परम धाम गोलोक को जाता है, जो पदार्थ की दुनिया से परे है। द्वारका से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भटकेश्वर मंदिर है और महादेव जी का ये मंदिर है और बाबा भोलेनाथ शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो मूर्ति है वो गुरु शंकराचार्य को मिली थी और यहाँ पर फिर भटकेश्वर मंदिर की स्थापना की गई थी। काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, द्वारका में तो बहुत से मंदिर हैं। अगर मैं सभी मंदिरों की वीडियो बनाने बैठी तो ये वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ कैसे पहुँचे। एयरप्लेन से द्वारका पहुँचने के बारे में पहले बताऊँगी कि द्वारका से लगभग 127 किलोमीटर की दूरी पर जामनगर एयरपोर्ट और 107 किलोमीटर की दूरी पर पोरबंदर एयरपोर्ट स्थित है। यहाँ से आप टैक्सी या कैब के द्वारा द्वारका पहुँच सकते हैं। अगर आपके शहर से इन एयरपोर्टों के लिए फ़्लाइट नहीं है तो आप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ जाइए, वहाँ से नियमित फ़्लाइट उपलब्ध है। अगर आप ट्रेन के द्वारा द्वारका पहुँचना चाहते हैं तो दोस्तों आपको द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए भारत के प्रमुख शहरों से रेल सेवा उपलब्ध है। आपके शहर से द्वारका के लिए डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध नहीं है अगर तो आप राजकोट, अहमदाबाद या जामनगर आ जाएं। यहाँ की रेलवे लाइन पूरे देश में फैली हुई है जो गुजरात को भारत के सभी शहरों से जोड़ती हैं। और अगर आप सड़क मार्ग से द्वारका पहुंचना चाहते हैं तो द्वारका सड़क मार्ग कई राज्यों के राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। देश के कई बड़े शहरों से द्वारका के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। द्वारका और आसपास के शहरों से राज्य परिवहन के अलावा प्राइवेट एसी और नॉन एसी बसें नियमित अंतराल पर मिल जाती हैं। द्वारका में ठहरने की व्यवस्था अगर देखी जाए तो रुकने के लिए रिलायंस ट्रस्ट के कोकिला धीरज धाम सबसे उचित स्थान है। यहाँ नॉन एसी जो रूम है दोस्तों वो 600 रुपये में और एसी रूम 980 रुपये में आपको मिल जाएंगे। होटल में 600 रुपये में नॉन एसी और 1000 रुपये से एसी रूम आपका मिलना शुरू होता है। धर्मशाला में डोरमेट्री बेड 200 रुपये में, रूम 400 में और हॉल अगर आप लेते हैं तो 100 रुपये प्रति व्यक्ति ठहरने के लिए मिल जाता है।